नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे मनीष शरद क्लासेस पे। तो आपने आज लेखपाल भर्ती परीक्षा की परीक्षा दी रविवार को, और उम्मीद है आपने पेपर अच्छा दिया होगा। तो इस पेपर को हम हल करवा रहे हैं, अपने क्वेश्चंस हमारे पेपर से मिलवा लीजिएगा, ठीक है। और आपको शुभकामनाएं कि इतने अच्छा आपने जो किया आप सफल हों, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हम देखेंगे और क्वेश्चन हम मिलवाएंगे, ठीक है। देखिए, चलिए देखिए, हिंदी में क्वेश्चन जो था, पेपर कुल मिलाकर इतना इजी भी नहीं था, अच्छा टफ भी नहीं था, और अधिकतर लोगों ने किया है, अच्छा किया है। अभी फोन्स वगैरह भी आ रहे हैं बच्चों के। तो पहला देख, किस विकल्प में सही युग्म है किस विकल्प में सही युग्म है। तो विलोम युग्म हमको बताना था इसमें। विलोम सही युग्म हो जाएगा आपका बी, इसमें जिसमें बी आपसे कृपण का जो है दाता, ये जिसमें बी ऑप्शन है, ठीक है। सही विलोम युग्म हो जाएगा बी ऑप्शन, कृपण दाता। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो जीवनपति का समानार्थी, जीवनपति का समानार्थी, ये भी क्वेश्चन कंफ्यूजन है। बच्चों ने, कुछ लोगों ने पति स्वामी लगाया है, कुछ लोगों ने यमराज लगाया है। आदमी नहीं है, महिपति तो नहीं है। तो इसमें जो हमारा नॉलेज है उस हिसाब से इसमें यमराज ऑप्शन सही है। जीवनपति का समानार्थी हो जाएगा यमराज। तो पहले का हो जाएगा बी। और ये क्वेश्चन आप देख लीजिए कि अलग अलग होंगे ना, सीरीज आपको अलग मिली होगी। जीवनपति का यमराज है, क्वेश्चन मिलवा लीजिएगा अपने, देख लीजिए कौन से आपने कहे किए। अगला है, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, जो इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसको क्या कहेंगे। इसमें होगा नंबर ए ऑप्शन, अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय का मतलब है जिसको हम इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते। चलिए, ठीक है, ए ऑप्शन है अतीन्द्रिय। अगला देखिएगा, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग है कौन सा शब्द, इसमें बताना था आपको। पुल्लिंग की हमने आपको ट्रिक भी बताई थी स्टूडेंट्स। आपको अच्छा है या अच्छी है लगाना है, या अच्छी है। पुल्लिंग के लिए हमारे वीडियो में हमने आपको बताया था। तो इसमें पूर्ति अच्छा है, अच्छी है, अभिव्यक्ति अच्छा है, अच्छी है, विवाह अच्छा है, अच्छी है, छवि अच्छा है कि अच्छी है। तो इसमें विवाह कौन सा होगा, सी, विवाह। विवाह शब्द क्या है, पुल्लिंग है। पांचवा देखिए, पंखा का बहुवचन क्या है। पंखा का बहुवचन क्या हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। पंखा कैसे लिखेंगे हम, पंखे, पंखा का हो जाएगा पंखे, है ना। तो पंखे ये हो जाएगा डी ऑप्शन। इसमें कई बच्चों ने बी पंखे में जो चांद बिंदी उसमें भी लगा दिया है। पंखा का हो जाएगा पंखे, चंथा चांद बिंदी नहीं लगेगी, डी ऑप्शन हो जाएगा। पंखे ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं आना है, ये गलत हो जाएगा, पंखे हो जाएगा, ठीक है। तो अगला दुशासन का संधि विग्रह बताना है। दुशासन का संधि विग्रह कैसे हम बताएंगे, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन है आपका। ये विग्रह संधि है, दु धन शासन, ठीक है। विसर्ग संधि है आपकी, विसर्ग संधि। देख लीजिए, दुशासन का दुशासन का हो जाएगा दु प्लस शासन, जो सी ऑप्शन आपका सही था, ठीक है। अगला देखेंगे, किस शब्द की वर्तनी सही है। किस शब्द की वर्तनी सही है, तो इसमें आपका जो सी ऑप्शन है, लालायित, ये लालायित, ठीक। लालायित शब्द ये आपका सही है। बाकी भाग्यमान, रसायन, वाल्मीकि, ये शब्द गलत है। वाल्मीकि में देखिए सही शब्द वाल्मीकि का है, वाल्मीकि। ये हमने अपने वीडियो जो पढ़ाए थे आपको, इसमें ये हमने शब्द बताया है, कुछ गलत वाले शब्द, ठीक है, वाल्मीकि। तो ये नहीं, सात का जगह सी। चलिए आठवां देखेंगे। आठवां क्या है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, किस विकल्प में सही शुद्ध शब्द है, ठीक है, किस विकल्प में। तो विस्मरण और हितैषी, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, विस्मरण, ये शब्द सही है, और हितैषी, ये शब्द सही, हितैषी, ठीक। विस्मरण और हितैषी शब्द
जो आपके 3 और 4 नंबर के हैं। ये 3 नंबर के हैं, ये 4 नंबर के। सी ऑप्शन है, विस्मरण और हितैषी शब्द 3 और 4 नंबर के आपके सही है। चलिए मिलाते रहिए धीरे धीरे। तो स्टूडेंट्स ये सबके साथ परीक्षा में होता है कि जो क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं, ठीक है, या गलत हमने टिक कर दिया, या लास्ट टाइम में हमने जो है सही क्वेश्चन था उसको गलत कर दिया। तो अगला है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। 9 नंबर देखिए, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो संबल शब्द है, डी ऑप्शन। संबल शब्द ये स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है, ये पुल्लिंग, संबल अच्छा है। कौन सा शब्द ये स्त्रीलिंग में, जैसे योजना अच्छा है कि अच्छी है, ठीक है, आप जोड़ लेंगे तो पता चल जाएगा। ये करके कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो संबल ये स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग है। अगला देखिए 10 नंबर वाला। 10 नंबर वाले में क्या है, हरिमोहन को रुपए देता है, कौन सा कारक है, कारक इसमें आपको बताना था। हरिमोहन को, कारण नहीं कारक, कारक बताना। हरिमोहन को देता है, ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे को देता है, कर्म, तो इसमें कर्म कारक, बी ऑप्शन है सही है आपका, ठीक है, कर्म कारक, कर्म कारक है आपका। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है, तो 10 में क्या हो जाएगा, बी। आप ये देखिएगा बी नंबर वाला देखिए, कर्म। हरिमोहन को रुपए देता है, इसमें हो जाएगा कर्म कारक, ठीक है। अरुण शब्द का अनेकार्थी है। अरुण शब्द का अनेक अर्थों में हम क्या बोलेंगे, इसमें हम जाएगा हमारा अरुण शब्द को हम कहते हैं, इसमें जो अरुण है, बी नंबर वाला सही है उत्तर। बी नंबर क्या है, प्रातःकालीन है, सूर्य है, सिंदूर। कालीन है, सूर्य है और सिंदूर, ठीक है। हाँ, प्रातःकालीन है, सूर्य है, सिंदूर है, बी ऑप्शन में जो है। अरुण शब्द का आपको बताना था समानार्थी, अनेकार्थी, ठीक है, अनेकार्थी समानार्थी। और 12 ये स्टूडेंट जो 12 वाला क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, ये क्वेश्चन हमने आपको वाक्य बताए थे, शुद्ध वाक्य, शुद्ध शोधन, अशुद्धि शोधन, उसमें हमारी वीडियो में जो हम नेक्स्ट वाक्य 12 नंबर बताने वाले हैं आपको। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, तो इसमें आपको अशुद्धि बतानी, ये हमने आपको बताया है। अगर आपने देखा होगा वीडियो हमारे अशुद्धि शोधन वाले, तो उसमें हमने आपको समझाया है यही वाक्य, ठीक है। तो आज की सभा में अनेकों लोग, तो इसमें अनेकों लोग जो नहीं होगा ये अशुद्ध है। आज की सभा में अनेक उपस्थित थे, लोग की जरूरत नहीं थी, तो अनेकों लोग जो है, अनेकों लोग, ये अशुद्धि है इसमें। सी ऑप्शन आपका गलत है, ठीक। 13वां कौन सा, अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा स्टूडेंट्स, ठीक। भगवान के अनेक नाम है, भगवान के अनेकों नाम नहीं है, ठीक है, इस तरह से। 13वां नंबर वाला चलिए हम देखेंगे। 13वां नंबर वाले में क्या है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बना रहा है। ये जो 13वां नंबर वाला था क्वेश्चन, ये भी हमारा बताया हुआ है, हम बल्कि हमारे अंकुर जी का बताया हुआ ये क्वेश्चन, उन्होंने ये बताया था 13वां नंबर वाला, जो छा होता है वो तत्सम होता है। ये तत्सम का वीडियो था, उन्होंने इसमें बताया था, अगर आपने देखा होगा तो उसमें ये क्वेश्चन था, उन्होंने बताया था छा अक्षरम, जैसे अक्षर है तो छा आया है तो ये तत्सम शब्द होगा, अक्षर का अक्षर है, अक्षर, तो ये हो जाएगा तद्भव, ठीक है। ये क्वेश्चन बताया हुआ है उनका। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द कैसे पहचानेंगे, छा आएगा ना, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा आपका, अक्षर, अक्षर अगर आए तो वो हो जाएगा तद्भव। तत्सम शब्द है अक्षर, ये 14 नंबर पे क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द ये अक्षर हो गया, ठीक। 14 नंबर पर हो जाएगा कौन सा शब्द वाक्य अशुद्ध है आपको बताना है, तो अशुद्ध आपको बताना था, इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध, हाँ अशुद्ध ही है, अशुद्ध बताना था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत और चौथा गलत, ये सारे वाक्य अशुद्ध हैं। जो अशुद्ध वाक्य पूछे गए थे आपको, यहाँ उसे मृत्युदंड की सजा हुई, ये गलत है, उसे मृत्युदंड की सजा दी गई, ठीक है। विंध्याचल पर्वत पर, विंध्याचल पर्वत नहीं विंध्याचल आएगा। यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, या शुद्ध भैंस नहीं होगा, भैंस का शुद्ध दूध मिलता है। मेरे को उससे नहीं, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें चारों जो है विकल्प गलत हो जाएंगे, अशुद्ध। चलिए देखेंगे, आगे देखेंगे।
चलिए धीरे धीरे इसलिए हम समझा रहे हैं स्टूडेंट आपको। 15वां कुछ क्वेश्चन इसमें सरल भी थे। और खग जाने खगी की भाषा, 15वां का बी, खग जाने खग ही की भाषा, ये होगा समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, ये 15वां का बी होगा, सही होगा ये आप सबका, ठीक है। समान प्रवृत्ति वाले ठीक। 16 देखिए, 16वां है आपका पैसेज, हिंदी का गद्य है, गद्य खंड, ठीक है। गद्य खंड में जो आपका था, मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए, प्रश्न था किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए, तो ये इसके हिसाब से आपका डी उपयुक्त सभी, उपरयुक्त सभी, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि ये बातें आई हैं। निष्काम भाव से अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, ये आई हैं बातें। सफलता की चिंता किए बिना, आशा निराशा के चक्र में, ये तीनों बातें आई हैं, तो 16 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट आपको कि ये पेपर कराता है तो अब ये आयोग कौन सा मानता है, ये इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। हमारे हिसाब से जो हमने स्टडी किया है, जो हमने देखा पढ़ा, ठीक है, और हम बिल्कुल ये जो अपने क्वेश्चन है मेरा बिल्कुल सही है, ठीक। और कोई भी आपको बताता है किसी भी चैनल पर, तो वो अपने हिसाब से बताता है, ठीक है, अपना ज्ञान के हिसाब से, और अधिकतर सही भी होते हैं सब। मनुष्यों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है, 17 नंबर, मनुष्यों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है, असफलता को कहा गया, ठीक है, असफलता को, तो ये आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, जो सी ऑप्शन आया हुआ है भाई। विद्वानों ने, मनुष्यों ने सफलता की कुंजी कहा है असफलता को। असफल व्यक्ति को क्या अर्जित होता है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बीए में। असफल व्यक्ति को क्या अर्जित होता है, अनुभव की संपत्ति, क्या, अनुभव की संपत्ति, ठीक। इसी क्वेश्चन आपके बुक्स के सही होंगे। जीवन की सार्थकता किसमें है, जीवन की सार्थकता किसमें है, ये ऑप्शन आता तो उसका सी नंबर सही है। कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में, ठीक है, के आनंद में, यही जीवन मार्ग की सार्थकता है। 20वां देखेंगे हम। कैसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बोझ हो जाता है, भैया ये भी सवाल है, ए वाला सबका सही होगा। जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते, सही होगा आपका। जो असफल होने पर, थोड़ा हिंट में लिखे देता है, असफल होने पर पुनः प्रयास नहीं करते, उनका जीवन कैसा हो जाता है, बोझ हो जाता है, धीरे धीरे बोझ हो जाता है। एक कब्र में पैर लटकाना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। कौन सा मुहावरा भी कौन सा आ गया देखिए, कब्र में पैर लटकाना कितना सरल आ गया, तो मृत्यु के करीब होना, एक है मृत्यु के करीब होना, मृत्यु के करीब, बहुत इजी आए तो, ठीक है। क्वेश्चन इजी भी आ जाते हैं, पेपर ऐसे ही बनता है स्टूडेंट्स, कुछ बहुत इजी आ जाते हैं, कुछ बहुत टफ भी आएंगे, कुछ मीडियम रहेंगे रेंज में। हमको आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं, सही, बाकी हम तो प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में शलाका का तद्भव रूप है, 12 शलाका का तद्भव से बताना था आपको, शलाका का तद्भव ये क्या होगा, देखिए शलाका का तद्भव होगा आपका सलाई, यानी कि ऑप्शन बी है सलाई, ये शलाका का तद्भव है। चलिए आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची बताना है आपको, आनंद शब्द का, आनंद का पर्यायवाची बताना था, का पर्यायवाची, तो क्या हो जाएगा, क्या लिखा आपने क्या लिखा बताइए, शाल लिखा, उल्लास लिखा, हर्ष लिखा, मोद लिखा, ये ऑप्शन सही है, मोद है और हर्ष है, हर्ष, मोद और हर्ष दो ऑप्शन है, ये आपके सही है, ठीक है। चलिए 24 अपना पराया में बताना है समास, अपना पराया में कौन सा समास है, ये इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, और हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, किस संधि विच्छेद का चयन कीजिए, सही संधि विच्छेद का आपको चयन करना है। स्टूडेंट सिमिल गलत कर गया, सी सही है, वीर प्लस अंगना, ये सही है, वीर प्लस अंगना हो जाएगी वीरांगना, ये आपसे। तो 25 क्वेश्चन ये आपके हिंदी के थे, ठीक है, हमने कराए, और देखिएगा आप मिलाइएगा, बताइएगा कितने सही थे। मैथ के क्वेश्चन है,
अगले पार्ट में स्टूडेंट मैथ्स के क्वेश्चन है, मैथ्स के क्वेश्चन में हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है। इसका डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, क्वेश्चन भी समझा देंगे, आपको बता भी देंगे, ठीक है। देखिए गणित में क्या हिसाब रहा भाई आपका, क्वेश्चन मिला लीजिए, ठीक। चलिए 26 ये है कि राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। राहुल को अपने वेतन का 30% की वृद्धि मिली, जबकि मोहन को अपने वेतन की 4% वृद्धि मिली, ठीक है। और राहुल वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। कितना प्रतिशत अधिक है भाई, 11%। मिला लीजिएगा, ये अगर आपने ए का 11% लिखा है तो सही है, ठीक। राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 11%, जो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, 11%। चलिए अगला देखेंगे। यदि त्रिभुज ABC बी पर समकोण है, AB 12 सेंटीमीटर, AC 13 सेंटीमीटर, BC का मान बताना है, तो BC का मान हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन है आपका ए। 28 देखिए। यदि द्विघात समीकरण x², देखिए द्विघात समीकरण दी हुई थी आपकी 4x - a के मूल है, का मूल बताना है आपको, इसका उत्तर 28 हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2x - √5, ठीक, ए ऑप्शन। ये अमित अपना मोबाइल 1820 की दर से बेचता है और 30% की हानि वहन करता है। उसे अपने मोबाइल पर किस दर से बेचना चाहिए कि 30% का लाभ हो, कि 30% का उसको लाभ होना चाहिए, किस दर बेचना चाहिए, उसको 3380 रुपये बेचना चाहिए। इसका ऑप्शन है आपका बी, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन। चलिए 29 हो गया। 30 देखेंगे। समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर, किन्हीं दो समान के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बताना है। तो इसमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, जो आपका सही है वो हो जाएगा 360। चलिए 21 नंबर का देखेंगे। एक बारंबारता बहुलक अनेक भुजाओं वाली क्या होती है, बंद आकृति होती है। डी ऑप्शन जो है बंद आकृति, बंद आकृति। तो एक बारंबारता बहुलक अनेक भुजाओं वाला या वाली बंद आकृति होती है। 32 देखेंगे। 32 है लघुत्तम समापवर्तन निकालना था, इसका 3/8, 2/6, 4/7। तो इसका एलसीएम क्या होगा भाई हमको इसका हो जाएगा डी ऑप्शन जो है 12, ये 12 ये सही है। 13 23 देखेंगे। 35 दो संख्याओं का HCF 11 है, एलसीएम दो गुणनखंड 13 और 17 है। दो संख्याओं में से छोटी संख्या बनाना है, तो सी छोटी संख्या आपको बतानी है, हो जाएगी 143। 143 आपका ऑप्शन हो जाएगा 33 गुणा, ठीक है। दो संख्याओं का HCF 11 है, उनके LCM के अन्य दो गुणनखंड 13 व 17 है। दो संख्याओं में से छोटी कौन सी है, छोटी आपकी 143 है, ठीक। अगला देखेंगे हम 34। समानांतर चतुर्भुजों के विकर्णों की लंबाई का अनुक्रम 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इसकी एक भुजा की माप 5 सेंटीमीटर, दूसरी की अनुमानित माप बतानी है। इसका ऑप्शन बी सही है। ये सब क्वेश्चन स्टूडेंट मैथ के एक एक क्वेश्चन हम आपको जाके समझा देंगे, ठीक है। अभी हम केवल पेपर करा रहे हैं आपका आंसर का, ठीक। अच्छा 13, 15, 12, 21, 10, 14, 12 की मध्यिका बतानी है। मध्यिका क्या होगी, मध्यिका होगी आपकी 35 की बी हो जाती है ना, 13, 35, 36। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, इसका आधार 18 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताना है ना, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी आपका 72, ऑप्शन हो जाएगा सी, और है उत्तर क्या है 72 हो जाएगा। 36 में जो है समबाहु त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, इसका आधार 18 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा, आपका ऑप्शन है आपका सी, और उत्तर सही है 72। चलिए आगे देखेंगे हम। अगला है 37 नंबर पे था आपका, दिया था 18 + 18 + 15 9। इसका आंसर बताना था, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा 36, ठीक।
ए ऑप्शन। अगला दो संख्याओं का माध्य 30 है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया तो नया माध्य बताना था। इसका ऑप्शन था आपका 33, नया माध्य हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे हम। अगला है 3 4 4 3 6 7 7 का बहुलक ज्ञात करना था आपको। बहुलक बस ज्ञात करना था ना, बहुलक ज्ञात करो। बहुलक ज्ञात करना था तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ए का तीसरा। एक ए है इसका ऑप्शन ए और उत्तर आएगा 3। ठीक, चलिए आगे देखिए 40 नंबर पे। तो एक आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर ज्ञात कीजिए, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा और हो जाएगा 132। ठीक, एक संचयी बारंबारता बंटन नीचे दिया गया है। संचयी बारंबारता इनमें किस वर्ग की बारंबारता अधिक है, इसे बताना था आपको किस वर्ग की बारंबारता अधिक है। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही है आपका 19 से 21। 19 से 21 की बारंबारता सबसे अधिक है। ठीक, 19 से 21 की बारंबारता अधिक है। और 22 44 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करना था आपको। 22 और 44 के गुणनखंडों का योग क्या होगा उत्तर, इसका होगा आपका डी ऑप्शन 80 64। गुणनखंडों का योग हो जाएगा आपका 80 64। चलिए अगला देखेंगे। अगला है नीचे दिया हुआ ग्राफ 91 से 99 तक की कंपनी की कमाई दिखाता है, इसे पढ़ें, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दें। तो इसका 43 नंबर जो था ग्राफ वाला क्वेश्चन, इसका उत्तर आपका हो जाएगा सी का हो जाएगा सी 5:3। 44 का हो जाएगा क्या था 1997-98 में कंपनी क्या कितने गुना थी, 97-98 में कंपनी क्या है 94-95 से कितनी गुना अधिक थी। तो आपका सी हो जाएगा, सी ऑप्शन कितने गुना 1.5 गुना अधिक थी, ये 1.5 गुना अधिक थी। चलिए अगला देखेंगे। अगला है 45 नंबर का, इसमें है 96-97 में कंपनी क्या है समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी। तो औसत आय का लगभग 125% थी। ठीक है, 96-97 में कंपनी की आय औसत आय का लगभग 125% थी। चलिए अगला देखेंगे 94-95 में 95-96 तक कंपनी की आय में लगभग कितनी गिरावट आई थी। तो कितनी आई थी गिरावट, ये आई थी आपका 7%। 7% गिरावट आई थी। ठीक है, 7% गिरावट आई थी। और 97-98 कंपनी की आय में 93-94 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी। तो बी ऑप्शन है कितना प्रतिशत है 100% वृद्धि हुई थी, ये 100% वृद्धि हुई थी। ठीक, इसका ऑप्शन सही। और अगला है 48 नंबर पर 21 से 25 का बारंबारता घनत्व कितना है। 21 से 25 की बारंबारता घनत्व बताना था ना आपको। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना था 4। सी है ऑप्शन, उत्तर है 4, ऑप्शन सी उत्तर 4। और 49 नंबर देखेंगे। 49 नंबर में हिस्टोग्राफ आयत चित्र एक प्रकार का होता है, किस तरह का होता है। सी आवर्ती आरेख होता है, आवर्ती आरेख। ठीक, आवर्ती आरेख होता है आपका। और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समांतर रेखाओं के बीच में समांतर त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितने गुना होता है। तो ये हो जाएगा कितने गुना होता है, ये आधा होता है, आधा। ये जो आपका ऑप्शन सी आया था आधा ये सही था। चलिए 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, देखिए मैथ का भी हम आपको कल में वीडियो दिखा देंगे। चलिए कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन और जीके देखेंगे, जीके और ग्राम विकास। ठीक, चलिए अगला हम क्या देखें। कंप्यूटर का क्वेश्चन आया था क्या नंबर, आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं। इसका ऑप्शन है सी। कैसे वायरस का पता चलेगा,
ईमेल अटैचमेंट खोलकर, ईमेल जो होता है अटैचमेंट, जो स्टेटमेंट ओपन करके। अगला देखिए, मिलाना था, सही जोड़ मिलाना था, तो इसमें जामनी बांध, जामनी नदी, ये तो क्लियर था ही, ठीक है। ए ऑप्शन जो सही है, ठीक। यानी गोविंद बल्लभ पंत कहाँ है, रिहंद नदी है। परीक्षा बांध कहाँ है, सहजार नदी है। परीक्षा बांध है बेतवा नदी। गोविंद सागर बांध है सहजार नदी, और जामनी बांध है जामनी नदी। इसका जो ए ऑप्शन है, बांध वाले जो क्वेश्चन है, बांध और नदी वाला एक क्वेश्चन आया था, इसका जो ए ऑप्शन है ये सही है। चलिए अगला देखेंगे, कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला की एवरेस्ट बेस के फतह करने सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बताना था। सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बताना था आपको, माउंटेनियर, ठीक है। इसमें बी ऑप्शन जो है रिधम ममानिला, रिधम ममानिया, रिधम ममानिया। अगर फास्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो को फास्ट करके देख लीजिएगा, ठीक है। हम समझाते भी थोड़ा आपको रहेगा। 54 नंबर पे क्या है, नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लागू हुआ है। मनुष्य और पर्यावरण को प्रदूषण और खपत में कमी आई है। प्रदूषण में कमी आई है, डी ऑप्शन है, प्रदूषण और खपत में कमी, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अगला है कमी आएगी, कैसा होगा, प्रदूषण में और खपत में कमी आएगी नई टेक्नोलॉजी से। अगला देखेंगे 55 नंबर, किस देश में मई 2012 ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक अध्यक्षता हुई। ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता ब्रिक्स, ठीक है, के नहीं, BRICS है, ठीक है। ब्रिक्स की क्या हुआ है, ए ऑप्शन है चीन। 22 में ब्रिक्स विदेशों की बैठक की मंत्रियों की बैठक की आयोजित की गई थी चीन में, चाइना में, ठीक। तो इसका ए ऑप्शन सही है आपका। सुभाष चंद्र बोस का नाम नायक किसने दिया, नायक किसने कहा था भाई, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर आपका बी ऑप्शन, तो ये रखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक। बी ऑप्शन 56 का हो जाएगा आपका बी। चलिए और देखेंगे 57, देखिए 57 में क्या है, 57 में आपका किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो, ठीक। किस रियासत के खिलाफ, सी ऑप्शन है हैदराबाद, हैदराबाद। चलिए अगला देखेंगे, ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया हैदराबाद को। प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है, प्रेस की स्वतंत्रता है नंबर ए आर्टिकल 19। सब इजी क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 19। किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें, ये भी क्वेश्चन हमने आपको बताया था, हमारा वीडियो देखिएगा तो सब ये सबसे कम लोकसभा सीटें हैं आपकी सिक्किम में, सी। सिक्किम में लोकसभा की सबसे कम सीटें हैं, ठीक है। EFT का पूर्ण रूप क्या है, EFT का क्या है, ए ऑप्शन जो है EFT का पूर्ण रूप से ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, फंड हो जाएगा ट्रांसफर से ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक। ये अगला देखिए, अगला है बाफिन द्वीप किस देश से संबंधित है, में स्थित है। बाफिन द्वीप है आपका डी कनाडा में। बाफिन द्वीप कहाँ है, बी कनाडा में। अगला देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू हुआ। 5वीं पंचवर्षीय, हमने बताया था आपको पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी, किस परियोजना में कौन कौन सी चीजें हुई, आप ये याद कर लीजिएगा, ये हमने बताया था जोर से। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है आपकी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान, वर्षीय योजना में रोलिंग प्लान लागू हुआ था, ठीक है, रोलिंग प्लान, ठीक। थोड़ा सा हम लिख भी देते हैं आपको, आगे के लिए याद हो जाए आपको। 5वीं पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान याद हुआ। 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ तो कौन थे। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, ए ऑप्शन सही है लॉर्ड लिंथिया को, लॉर्ड
लिंथियागो, ये ऑप्शन है। ठीक है, बहुत बच्चों के गलत हो गए क्वेश्चन। ठीक, BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? BC राय पुरस्कार दिया जाता है आपका सी ऑप्शन है, जो चिकित्सा। BC राय पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। चलिए कुछ क्वेश्चन और बचे, उनको डिस्कस कर लें। अच्छा, अगला है ब्रिटिश शासक के द्वारा भारत का अधिकांश जनसंख्या किस क्षेत्र पर निर्भर थी? पूछा गया है। पहले ब्रिटिश शासन में किस पर निर्भर थी? तो यह प्राथमिक क्षेत्र पर सबसे ज्यादा निर्भर थी। ब्रिटिश शासन के दौरान अधिकार जीविका का क्षेत्र था। किस संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए? 36 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व, नीति या इजी क्वेश्चन है, सही भी होगा आपका। 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया। नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ? महात्मा गांधी ने जो नमक सत्याग्रह शुरू किया वो कहाँ से शुरू किया था भाई? ऑप्शन आपका सी है, साबरमती। साबरमती नाम है दांडी यात्रा, लेकिन हाँ दांडी तक यात्रा की ना, तो इस यात्रा का नाम अब ये है कि साबरमती से शुरू हुआ था। ठीक, अब गलत भी हो गए कुछ क्वेश्चन। साबरमती शुरू हुआ था। सती प्रथा का अंत, ये तो इजी क्वेश्चन है। सती प्रथा राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर, लॉर्ड विलियम लॉर्ड बेंटिंग इनका नाम था ना, ये नाम था। तो इसमें डी ऑप्शन जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए अगला देखें। अगला ऑप्शन है कि किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में किसकी है? थारू की आबादी ज़्यादा है। थारू अपना जिला है लखीमपुर, यहाँ भी बहुत थारू आबादी है। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी है? थारू है ना। अपना तो लखीमपुर में तो वैसे भी वाले लखीमपुर निवासियों ने बच्चों ने कर लिया होगा, तो थारू सबसे ज़्यादा। और उत्तर प्रदेश भारतीय संघ के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ये आपका सही उत्तर है 8 राज्य। यूपी की सीमा 8 राज्यों से मिली हुई है। डिटेल में हम आपको बताते हैं, लेकिन हम अब बाद में बताएंगे आपको। ठीक है, और इसमें पेपर हम कराते हैं। तो 8 राज्यों से जुड़ी हुई है यूपी की सीमा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कौन सी है? ये भी क्वेश्चन इजी। कैसी है? हमारे उत्तर प्रदेश क्या, भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है अधिकतर, तो कृषि हो जाएगा ऑप्शन। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन कृषि है। ठीक है, अधिकतर राज्यों में भी। सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? आपका है सी ऑप्शन, NH2 NH2 आपका सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। ठीक, NH2 है सबसे लंबा मार्ग। कौन सा जल डमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से अलग करता है? थोड़ा सा टिपिकल है, ये जिन बच्चों को याद होगा तो कर पाए होंगे, क्योंकि जिब्राल्टर से जल डमरू मध्य कौन? ठीक है, जिब्राल्टर से जल डमरू मध्य। ठीक, ये ऑप्शन आपका सही है। तो जिब्राल्टर से जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है। ठीक है, ठीक जोड़ता है, ये ऑप्शन देख लीजिएगा, बी है आपका। अच्छा, अगला है मंदिरों का शहर कौन सा है? इजी क्वेश्चन, अगेन इजी क्वेश्चन। बनारस है, वाराणसी है मंदिरों का शहर है, मंदिर ही मंदिर है जहाँ पर। ठीक है, अपना छोटा काशी अपना जिला है लखीमपुर। तो मंदिरों का शहर वाराणसी हो गया। IT शहर स्थापित होने जा रहा है कौन सा? सी, यानी कि इसमें आप समझ जाएगा सी। IT शहर स्थापित होने जा रहा है आपका सी, लखनऊ। ठीक, लखनऊ IT शहर स्थापित होने जा रहा है, किया जा रहा है। लखनऊ को एक IT सिटी के रूप में स्थापित किया जा रहा है। चलिए देखेंगे अगला। कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय गाँव की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रतियोगिता के लिए मानचित्रण के लिए है? एक कौन सी योजना है आपको बताना। सी ऑप्शन है SVAMITVA है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो ग्राम क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण करना है। ठीक है, अगला देखेंगे 77। किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा
किसकी प्राथमिक? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसमें डी ऑप्शन है, महिला एवं बाल विकास आयोग, ठीक, इसकी जिम्मेदारी है, ठीक, महिला एवं बाल विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी है। चलिए अगला देखेंगे 78 नंबर पे किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सख्त बनाना है? महिला, सी नंबर का जो ऑप्शन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक, इसका उद्देश्य है पूरे देश में महिलाओं को स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना है, ठीक। चलिए कुछ क्वेश्चन और बचे हैं फ्रेंड, उनको भी देख लेंगे। चलिए अगला है, कौन सी योजना भारत में ग्रामीण संकट सड़क संपर्क के लिए जिम्मेदार है? देखिए आप 79, कौन सी योजना है भैया? ये है PMGSY, तो ये योजना जो है ग्रामीण सड़क संपर्क के लिए जिम्मेदार है। PGMSY, ग्रामीण सड़क के लिए, सड़क संपर्क विकास के लिए, है ना, ग्रामीण सड़क संपर्क विकास, कौन सी योजना है? PMGSY, ठीक। चलिए 80 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 80 नंबर में भारत सरकार कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्ग, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? इसका ऑप्शन है बी। कौन सी वो योजना? NSAP ये योजना है। योजना तो वैसे भी आनी थी, तो वैसे भी कोई, तो NSAP ये विकलांग लोगों को, बुजुर्गों को, विधवाओं को पेंशन देती है, ठीक। अगला 81 देखेंगे हम। 81 है, कौन सी योजना में किसी भी ग्रामीण परिवार के वर्ष को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की रोजगार गारंटी दी जाती है? तो वही है ग्रामीण, ये तो यही क्वेश्चन हमने बताया था, 100 दिनों की रोजगार गारंटी केवल ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये मिलती है 100 दिनों का रोजगार की गारंटी। क्वेश्चन हमने बताया भी था आपको, ठीक है। अगला देखेंगे 82, किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना है? ग्रामीण गरीब लोगों को आवास किससे मिलता है भाई? प्रधानमंत्री आवास योजना, डी है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। चलिए इसके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों को आवास प्रदान किया जाता है। अगला है, भारत सरकार की कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का, तो मतलब ग्रामीण से माइग्रेशन ना हो, ठीक है, गांव के युवा शहर में आके रोजगार के लिए ना भटके, तो उसके लिए आपकी योजना डी जो है, एक योजना है SGRY, ये वाई ऑप्शन, ये योजना जो है, ठीक है, युवाओं को, ग्रामीण युवाओं के लिए, ठीक है, ताकि माइग्रेशन ना हो। अगला है 84, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश से किस स्थान पर स्थापित है? सी ऑप्शन, लखनऊ में। लखनऊ में क्या, कौन सा था? पंचायती राज्य प्रशिक्षण संस्थान, पंचायती राज्य प्रशिक्षण संस्थान, ठीक, ये स्थापित है, ठीक। 84। चलिए कुछ क्वेश्चन बचे हैं और चलिए अगला है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू हुआ? स्वच्छ भारत मिशन चरण शुरू हुआ, सी है 2020 में। 2020 में इसके स्टार्ट दूसरा चरण स्वच्छ भारत मिशन का शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल क्या है? उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू की गई ई स्वास्थ्य पहल इसमें क्या है? ए ऑप्शन जो आपका है, ई स्वास्थ्य पहल में ए ऑप्शन से उत्तर प्रदेश HMIS, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र, ठीक। अगला देखेंगे 66
भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित कराना है? भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने बताया भी था आपको। ये योजना जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बी ऑप्शन है आपके, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बालिकाओं की उत्तरजीविता को तो इंश्योर सर्वाइवल ऑफ गर्ल, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए। अगला है T88, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई? टिपिकल थोड़ा क्वेश्चन था, 2003 में है, ए ऑप्शन है 2003 में। उत्तर प्रदेश UPRRDA इसकी स्थापना हुई थी 2003 में, ए नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला है किस संस्थान का मिशन भारत संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकों को एक स्थायी तरीके से सुरक्षित करना और सभी संभावित भूमि की रक्षा पुनर्रक्षा और उत्पन्न करना था? तो इसमें बताया था, ऑप्शन नंबर है आपका ए, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का उद्देश्य था कि स्थायी तरीके से संरक्षित करना संसाधनों को और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा पुनर्रक्षा और पुनः उत्पन्न करना, ठीक है। इसका उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का ये कार्य है, पूछा गया था आपको। भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है? FFS का पूर्ण रूप आपको बताना था, इसमें था बी ऑप्शन फार्मर फील्ड स्कूल, इसमें ऑप्शन है आपका बी फार्मर फील्ड स्कूल, फार्मर फील्ड स्कूल आपका सही है। चलिए 91, केंद्र सरकार की कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की कल्पना करती है? उज्ज्वला योजना। ये भी इजी क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी मिले आपको। धुआं मुक्त कैसे? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, यही है, इजी सबसे ने कर लिया होगा, ठीक है। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का देश सही है भाई, गाँव में भी गैस के सिलेंडर दिए हैं सरकार ने, ठीक है। उज्ज्वला योजना धुआं युक्त भारत की कल्पना की गई है इसके तहत। अगले चलिए 91, चलिए 92 है, इसमें कौन सी योजना दुर्व्यवहार व व्यावसायिक यौन उत्पीड़न की पीड़ितों के दुर्व्यवहार को की रोकथाम बचाव पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है? तो इसमें ऐसी कोई योजना 92 में डी ऑप्शन है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कोई नहीं, ऐसी कोई योजना इनमें से नहीं दी हुई है इन ऑप्शन में से, तो इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं है जो यौन उत्पीड़न के पीड़िता को पुनर्वास के लिए हो। अगला है ग्रामीण सड़कों की अर्थव्यवस्था बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो यूपी मातृभूमि योजना शुरू की है, ए ऑप्शन है यूपी मातृभूमि योजना, ठीक। इसमें ग्रामीण भारतों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाना है और भारत को मजबूती प्रदान करना, ठीक है। 94 करेंगे, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना की कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं और उद्यमशीलता के विकास के लिए महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण देना, ए है इसमें TREAD योजना, ये है TREAD योजना जो है, इसमें क्या है, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण शक्त बनाना, ठीक है, गैर कृषि कार्यों के लाभ में। इसमें है 95 अगला 95 है कौन सी योजना देश की पारंपरिक कलाओं शिल्पों के संरक्षण के लिए है? उस्ताद योजना जो है ना, सी उस्ताद योजना, उस्ताद योजना, उस्ताद योजना, देखिए सा लिखा उस्ताद योजना, तो पारंपरिक कलाओं और शिल्पों के संरक्षण से संबंधित है ये उस्ताद योजना, सी ऑप्शन सही है आपकी। अब 96 देखेंगे, 96 में कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग राष्ट्रीय आजीविका किसको संभालता है? तो आपको संभालता है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय संभालता है। कौन सा मंत्रालय नोडल आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। अच्छा अगला देखेंगे 97 सॉल्व
फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप के तहत छोटे और सीमांत किसानों की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? ठीक है, इसमें है आपका बी ऑप्शन 30%, बी ऑप्शन 30%। अगला है कन्या विद्याधन योजना के तहत परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल पास होती हैं उच्च शिक्षा के लिए कितनी राशि दी जाती है? कन्या विद्याधन में मतलब जो है लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए कमजोर पर कितनी राशि दी जाती है? आपका सी है 30,000 दी जाती है, आपको 30,000 राशि आपको मिलती है। चलिए अगला देखेंगे, कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं के में प्रसव के लिए आने वाली गर्मी मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन सुविधाएं हैं, मुफ्त दवाई है, मुफ्त निदान है, मुफ्त उपचार के लिए कौन सी योजना है? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ए ऑप्शन है। ये भी क्वेश्चन ठीक था, बहुत टफ नहीं है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम तो JSSK आप कह सकते हैं, JSSK जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। अगला लास्ट है क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन को किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा निर्देशित किया जाता है? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, डी पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। तो स्वच्छ भारत मिशन को किस मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसमें स्वच्छ भारत मिशन, ये पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा ये विभाग नियंत्रित होता है। चलिए स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया ये क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चन कराए और अपने क्वेश्चन इसमें मिला लीजिएगा, ठीक है। और एक दो जो क्वेश्चन हैं और इनको और डिस्कस करेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। और हमने अपने हिसाब से जो नॉलेज है, जो हमने बुक्स से पढ़ा, जो हमें देखा, उसके हिसाब से हमने आपको बताया। और क्वेश्चंस तो स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि जो आयोग मानता है, कोई भी क्वेश्चन हो, इस पेपर का या किसी का भी, जो आयोग मानता है उत्तर वही रहता है, ठीक है। एक में के कभी दो ऑप्शन होते हैं, तो आयोग किसको मान रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारा एक छोटा सा प्रयास था, हमने आपको 100 क्वेश्चन बताए जो लेखपाल भर्ती में आए थे। तो आप इसको मिलाइए पेपर को अपना, और लास्ट में जाते जाते यही कहेंगे, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट करके बताइए आपके कितने नंबर आए थे। और उम्मीद है इसी तरह हम आपको ज्ञान देते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, बताते रहेंगे, और मिलेंगे फिर हम। ओके, थैंक यू, बाय।